बुज्जी के ग्लिम्स में काफी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे भैरवा का ऐसा कौन सा मिशन है जिसमें भैरवा के जीतने के चांस ना के बराबर है। रेडर्स की आर्मी यहाँ पे जिस व्हीकल का पीछा कर रही है इसमें कौन है। सेम लोकेशन पर भैरवा भी देखने को मिलता है जहाँ पर रेडर्स की आर्मी इस व्हीकल का पीछा करती है। तो ये दोनों सीन सेम टाइम के होने वाले है या फिर लोकेशन तो सेम है पर टाइम अलग अलग है। और हमें ये भी पता चल चुका है कि मूवी में हमें भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा भी देखने को मिलेगा। ग्लिम्स के लास्ट में हमें दो हाथ टकराते हुए दिख जाते हैं। तो वो कौन सा मोमेंट हो सकता है मूवी में। बहुत सी बातें हैं जो बुज्जी का ग्लिम्स देखने के बाद सामने आई हैं। एंड में जो कुछ भी अपनी बातें सामने रखूंगा वो बस मेरे विचार हैं। पूरी तरह से गलत भी हो सकते हैं या फिर कुछ सही भी हो सकते हैं। तो सब पे बात करते हैं एक एक करके। यहाँ रेडर्स की आर्मी जिस व्हीकल का पीछा करते हुए दिखती है उसमें ये स्लेव हो सकते हैं जो किसी तरह कली की आर्मी से बच के निकल गए हो, पर इन्हें किसी वजह से बाहर आना पड़ा होगा, तभी कली की आर्मी इन्हें देख लेती होगी एंड ये पकड़े जाते होंगे। कल्कि के ग्लिम्स में इन्हें पकड़े हुए भी देख सकते हैं हम। एंड इसके पीछे व्हीकल भी देखने को मिलता है। इस व्हीकल का बैक साइड का डोर भी ओपन दिखता है। तो ग्लिम्स में दिखने वाला ये बंदा इसी व्हीकल में होगा जो रेडर्स की आर्मी पर ही फायर करने की कोशिश कर रहा होगा, पर फिर भी पकड़ा जाएगा, ये जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। एंड बुज्जी के इंट्रोडक्शन वीडियो में ये हाथ जो नीचे गिरता हुआ दिखता है वो रेडर्स ही गिराते होंगे इनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए। ये तो हो गई बात इस व्हीकल में रेडर्स आर्मी किसका पीछा करते हुए दिख सकती है। वहीं अगर भैरवा के इम्पॉसिबल मिशन को लेके बात करें तो ये बंदा भी इन्हीं लोगों में से एक है। इसके कपड़े देखने से पता चल रहा है। अब इन लोगों को किसी तरह से पता चला होगा भैरवा के बारे में कि कोई है जो पैसे लेके खतरनाक काम भी करता है। एंड मौका देखते हुए ये बंदा छिपते छिपाते भैरवा तक पहुंच गया होगा अपने लोगों के लिए भैरवा से मदद मांगने, जिसको लेके बुज्जी ने पहले ही बोल दिया है भैरवा को। क्योंकि बुज्जी एआई है तो उसने पता कर लिया होगा कली और उसकी आर्मी कितनी खतरनाक है, जिनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। एंड जो मिशन भैरवा के पास आया है उसमें बाउंटी मिलने के चांस भी ना के बराबर है, क्योंकि सामने वाले की हालत इतनी टाइट है वो पैसे कहाँ से ही देगा। बुज्जी ने पहले ही स्कैन करके पता लगा लिया, पर फिर भी भैरवा इस मिशन के लिए रेडी हो गया। ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। खैर अब इसके बारे में तो ज्यादा आइडिया नहीं है, पर बुज्जी के ग्लिम्स को एडिट करते टाइम मेकर्स ने बहुत दिमाग लगाया है हमसे कुछ छुपाने के लिए। अब देखो जब रेडर्स की आर्मी इनका पीछा करते हुए दिखती है उस टाइम ये स्टैचू क्लियर दिखता है जिसका हाथ इस टाइम तक सही सलामत है। फिर आगे जाके रेडर्स हाथ गिरा देंगे रास्ता ब्लॉक करने के लिए, पर जिस टाइम भैरवा सेम लोकेशन पर देखने को मिल रहा है वहाँ इस स्टैचू का मुंह एंड हाथ वाला पार्ट हमसे छिपाया गया है, जिससे पता चल रहा है ये लोकेशन तो सेम ही है पर टाइम अलग है। एंड इस टाइम तक हाथ टूटकर गिर चुका होगा। डिटेल्स की वजह से मेकर्स ने छिपाने की कोशिश करी होगी इस सीन को। भैरवा को भी रेडर्स की आर्मी घेर लेगी मे बी एंड भैरवा पर अटैक करेगी, फाइट होगी। फर्स्ट ग्लिम्स में भी भैरवा यहाँ देखने को मिलता है हमें लैंड करता हुआ, सेम लोकेशन ही है ये भी। एंड बुज्जी वाले ग्लिम्स में यहाँ रेडर्स के व्हीकल पर जो अटैक होता हुआ दिखता है वो भैरवा ने ही किया होगा मे बी। अब बात करते हैं अश्वत्थामा एंड भैरवा की फाइट को लेके। तो देखो मैंने कल्कि के फर्स्ट ग्लिम्स एंड बुज्जी के ग्लिम्स में से इन्फॉर्मेशन निकालने की बहुत कोशिश करी है अश्वत्थामा एंड भैरवा की फाइट को लेके, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पाया। ग्लिम्स में हमें अश्वत्थामा इस सीन में दिखता है एंड अगर आप इसके फोरहेड पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको मणि इसके सर पर देखने को मिल जाएगी। एंड ये लोकेशन भी यही लग रही है जहाँ पे भैरवा भी है। अश्वत्थामा के ग्लिम्स में जब अश्वत्थामा बोलता है मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है एंड वो टेम्पल से बाहर निकल जाता है, जिसको लेके पहले मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि किसी वजह से अश्वत्थामा भी इसी लोकेशन पर आ गया हो और भैरवा एंड अश्वत्थामा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दोनों टकरा गए हो। अब ऐसा हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चांस है यही वो मोमेंट हो जहाँ हमें दोनों के बीच फाइट देखने को मिले। लेकिन फिर मैंने एक बार कल्कि की कॉमिक्स के इस पार्ट को देखा जिसमें अश्वत्थामा भी कली की आर्मी में कैद होता है, जहाँ रेडर्स अश्वत्थामा को फोर्स करते हैं अपने भगवान को सैल्यूट करने के लिए। लेकिन अश्वत्थामा बोलता है मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हारे भगवान को सैल्यूट नहीं करूंगा। फिर रेडर्स बोलते हैं तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला है एंड फिर हमें भैरवा सामने खड़ा दिखता है। तो अगर ये मान के चले कि भैरवा का जो मिशन है वो अश्वत्थामा को ही पकड़ना है, लेकिन ये स्लेव अश्वत्थामा को पकड़ने का मिशन भैरवा के पास क्यों लेके आएगा, ये तो अश्वत्थामा को जानता भी नहीं होगा। या फिर दूसरी थ्योरी ये भी मान ले कि ये बंदा कोई मिशन लेके नहीं आया हो, ये तो बस रेडर्स की आर्मी से बचता हुआ भैरवा तक पहुंच गया हो। मिशन तो कली के लोगों ने ही भैरवा को दिया हो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, पर फिर यहाँ रेडर्स की आर्मी भैरवा पर अटैक करती हुई क्यों दिखती है जबकि भैरवा तो उनके लिए ही काम कर रहा है। देखो भैरवा शुरू से ही एक अच्छा इंसान होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मे बी वो पहले कोई गलत काम कर देगा कली के लिए, लेकिन फिर बाद में उसे एहसास होगा उसने जो किया है वो गलत है, जिसके बाद वो अश्वत्थामा के साथ बाकी लोगों को बचाने पहुंच जाएगा। अश्वत्थामा एंड भैरवा को लेके किसी और वीडियो में ज्यादा अच्छे से बात करेंगे जिसमें और बेहतर इन्फॉर्मेशन हो। तब तक आप अपने विचार जरूर से शेयर करना अश्वत्थामा एंड भैरवा की फाइट को लेके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।